नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिन। सभी छात्रों को शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और धोरण 8 हिंदी विषय में आज हम एक गद्य सीखेंगे जिसका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। यहाँ कुछ बच्चे जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने थे तब कुछ बच्चों ने उन्हें प्रश्न पूछे थे। उसके जवाब में यहाँ कलाम जी जो है वह अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते हैं और अपने जीवन की कुछ घटनाएं उन्हें बताते हैं। तो इस प्रस्तुत गद्य में डॉक्टर अब्दुल कलाम को कुछ बच्चों ने जो प्रश्न किए हैं वह और कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं, उनका संकलन इस गद्य में किया गया है। चलिए तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कौन पूछता है? आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट्स स्कूल, चेन्नई के इस छात्र ने एक प्रश्न किया। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यह एक बात बताते हैं कि मैं जब 5वीं कक्षा में था तभी हमारे शिक्षक का नाम क्या था? श्री सुब्रमण्यम। उन्होंने हम पक्षी कैसे उड़ता है वह उसका जीवंत दृश्य दिखाने के लिए रामेश्वर के समुद्र तट पर सभी बच्चों को ले गए थे। यह उनकी यादगार घटना है। दूसरा प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यम शाला, नागपुर। बच्चों याद रखना, यह दूसरा प्रश्न कौन पूछता है और कौन सा प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न आ सकता है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो यहाँ इस बच्चे ने जो 5वीं कक्षा में है, जो नागपुर का है, उस बच्चे ने प्रश्न किया कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम इसके उत्तर में कहते हैं कि हमें शिक्षा के माध्यम के रूप में हमारी मातृभाषा को ही पसंद करना चाहिए और विश्व के साथ संकलन करने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी वैश्विक भाषा को भी सीखनी चाहिए। तो इसके उत्तर में कलाम हमें क्या कहते हैं, हम देखते हैं। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कलाम जी कहते हैं कि मैं जब माध्यमिक कक्षा तक की मेरी पढ़ाई पूरी क्या है, मातृभाषा में ही है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। कहते हैं कि मात्र अंग्रेजी भाषा को ही प्रभुत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन मातृभाषा को ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यहाँ डॉक्टर कलाम बच्चों को यह सिखाते हैं कि मातृभाषा को तो प्रभुत्व देना ही चाहिए, लेकिन वैश्विक जो भाषा है उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि विश्व के साथ संपर्क
के लिए, विश्व के साथ संपर्क बनाने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए। यह बात बखूबी बच्चों को वह सिखाते हैं। प्रश्नकर्ता तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। अर्श पटेल प्रश्न करते हैं कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कि हमें भी आपकी तरह एक राष्ट्रपति और एक वैज्ञानिक बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। यह प्रश्न अर्श पटेल मुंबई से पूछता है। उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम हमें जीवन में सफलता होने का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। यहाँ कलाम जी हमें कहते हैं कि जब वह युवावस्था में कदम रखे तभी उनको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। कहते हैं हम जब युवावस्था में पाँव रखते हैं तभी से हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। आपको यह निश्चित कर लिया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या कोई भी एक दिशा नक्की कर लेनी चाहिए और उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों आप आगे की और बढ़ेंगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। कैसे हमें कुछ भी एक लक्ष्य हमें निर्धारित करना है कि हमें डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, शिक्षक बनना है, तो उसी रास्ते पे हम जाएंगे तो उस रास्ते में कठिनाइयाँ भी बहुत आएगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। यहाँ कहते हैं कि आपको सफलता पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें बनना है, डॉक्टर बनना है, शिक्षक बनना है या कोई भी जहाँ भी हमें जाना है, उसके लिए हमें पहले उसका ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए और उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और कोई भी कठिनाइयाँ आए हमें पीछे हट करना नहीं है, उसी पथ पर हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। यह प्रश्न डॉक्टर कलाम इस प्रश्न का उत्तर बखूबी बच्चों को देते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।